यूजुअली फिल्मों का मकसद नई कहानियों के जरिए एंटरटेन करना होता है, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसे सिर्फ देखा नहीं, सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस या फिर रेटिंग से बढ़कर आइकॉनिक मूवीज हो जाती हैं। वैसे इस हफ्ते भी बड़े पर्दे पर एक ऐसी मूवी रिलीज हुई है जो आपको भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानी बताएगी। हेलो, नमस्कार, मैं हूं बरखा और स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। एक ऐसा शो जो आपको ग्लैमर वर्ल्ड की सारी छोटी बड़ी अपडेट्स लाकर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का ये सफर और नजर डालते हैं अपनी पहली न्यूज पर। अब आखिरकार 22 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं पाकिस्तान के दामाद और हमारे चहेते तारा सिंह। अब हमारे तारा सिंह लाहौर अपनी मेहमान नवाजी करवाने जा रहे हैं या पूरा का पूरा लाहौर लेने, जल्द पता चलेगा। सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर दर्शकों के बीच बीते काफी समय से हाइप बना हुआ है। इसी बीच अब फिल्म गदर 2 का ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत काफी दमदार डायलॉग से होती है। इसके बाद लाहौर में प्रदर्शन करते हुए लोग दिखते हैं। दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, तीखा लगा, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल का ही लुक नजर आ रहा है। फिल्म से अमीषा पटेल के किरदार की झलक टीजर में देखने को नहीं मिली है। एक बार फिर टीजर को देखने के बाद साफ हो गया है कि तारा सिंह का गुस्सा पाकिस्तान पर फूटने वाला है। बता दें कि 11 अगस्त को सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अभिनीत गदर 2 सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वैसे मानना पड़ेगा कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने इस जुमले को सीरियसली ले लिया है कि आजकल इंसान जानवर बनता जा रहा है। अरे भाई, वो तो एनिमल मूवी भी लेकर आ गए हैं, जहां पर रणबीर कपूर अपने खूंखार अंदाज में लोगों की धुलाई करते दिख रहे हैं। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जब से फिल्म अनाउंस हुई है तभी से फैंस इससे जुड़े हर अपडेट के लिए बेकरार रहते हैं। फैंस की इस एक्साइटमेंट को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म का प्री टीजर रविवार को जारी कर दिया। इस फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। फिल्म में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा उनके साथ रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 11 अगस्त को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज की जाएगी। जब एक गलती बार बार दोहराई जाए तब वो गुनाह बन जाती है। वैसे पर्दे पर तो कई कोर्टरूम ड्रामास आ चुके हैं, मगर इस बार बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस काजोल कानून के जरिए प्यार में मिले धोखे का पर्दाफाश करेंगी अपनी नई वेब सीरीज द ट्रायल के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल फिल्मों के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने को रेडी है। एक्ट्रेस बहुत जल्द वेब सीरीज द ट्रायल के जरिए ओटीटी में कदम रखेंगी। द ट्रायल एक कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज है जिसमें काजोल एक तेज तर्रार वकील, माँ और पत्नी नैनिका सेन गुप्ता की भूमिका निभाने वाली है। मैंने बहुत सालों बाद फिर से जिंदगी से लड़ना शुरू किया और बहुत मजा आ रहा है। I can't represent you, Rajiv. पिंके, नैनिका, क्या तुम मेरा केस लड़ोगी? This is not a case, this is a media circle. जस्टिस इतना अनफेयर क्यों होता है? उसे गलती हुई है, माफ कर दो। दूसरों से ज्यादा तुम्हें अपने आप को बचाने की जरूरत है। हमें क्लाइंट को डिफेंड करना है, सच्चाई को नहीं। मुझे एक और मौका दोगे तो भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अब मैं सिर्फ सबूत पर भरोसा करती हूँ, लोगों पर नहीं। आपको बता दें कि काजोल को आखिरी बार फिल्म सलाम वेंकी में देखा गया था, जिसके बाद अब एक्ट्रेस ने लीक से हटकर ओटीटी पर दमदार वापसी की है। काजोल की ये वेब सीरीज द ट्रायल प्यार कानून धोखा 14 जुलाई को स्ट्रीम होगी। चील की खासियत पता है क्या है? कि वो अकेले बिना झुंड के अपना शिकार करता है। अब तो बड़े पर्दे पर एक और चील यानी कि ईगल की एंट्री हो रही है,
जो अपने एक वार से लोगों का सफाया करता है। तेलुगु सिनेमा के जाने माने कलाकार रवि तेजा इन दिनों अपनी बिग बजट पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म की शूटिंग बड़ी तेजी से चल रही है। इसी बीच एक्टर ने अपनी एक और फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज कर दिया है। रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म का नाम ईगल है। ईगल एक एक्शन पैन फिल्म है जिसकी छोटी सी झलक फिल्म के अनाउंसमेंट टीजर में देखने को मिली है। रवि तेजा के साथ इस फिल्म में साउथ ब्यूटी अनुपमा परमेश्वरन भी दिखाई देंगी। इस फिल्म को संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाएगा। अब एक्टर्स का तो काम ही ये होता है ना कि वो फिल्मों के थ्रू नई लव स्टोरीज दिखाए, पर अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर बड़े पर्दे पर दो स्ट्रगलिंग एक्टर्स की प्रेम कहानी लेकर आ रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर पहली बार एक साथ पर्दे पर आने वाले हैं। दोनों की आगामी फिल्म टीकू वेड शेरू पिछले काफी दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। जहां पहले ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, वहीं अब ये OTT पर दस्तक देने वाली है। रोल कैमरा। हम बगैर सल्तनत के बादशाह है आनंदी। एक्शन। हम जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं and it's a fact। 44 मैं कर चुका हूँ। 44 एज ए फाइनेंसर। भाई इसने अपनी फिल्म के चक्कर में मेरा पैसा खा गया। एक मिनट फेस पे नहीं भाई, फेस क्यों फेस पे नहीं पे? एक्टर आदमी और यही तो ऑफिस है। कंगना रनौत द्वारा निर्मित ये फिल्म ड्रामा के साथ लव स्टोरी दिखती है। दोनों की इस अटपटी कहानी का पूरा सफर 23 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। पेंडोरा की काल्पनिक दुनिया से रूबरू करवाने वाली फिल्म अवतार दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली फ्रेंचाइजी में शामिल हो चुकी है। लेकिन अब अवतार के फैंस के लिए एक ऐसी खबर आई है जो उनके लिए किसी शौक से कम नहीं है। जेम्स कैमरून की अवतार फ्रेंचाइजी का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस फ्रेंचाइजी की कुल 5 फिल्में हैं, जिनमें से 2 आ चुकी हैं और 3 के रिलीज करने की प्लानिंग पहले ही जारी की जा चुकी है। अवतार पार्ट 2 तय तारीख पर पिछले साल दिसंबर में रिलीज हो चुकी है और अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी पहुंच चुकी है। मगर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बची हुई फिल्मों की रिलीज 1 साल आगे खिसका दी गई है। अवतार पार्ट 3 अब 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। ये फिल्म पहले 2024 में आने वाली थी। अवतार पार्ट 3 अवतार द वे ऑफ वाटर की फॉलोअप फिल्म है। नए कैलेंडर के अनुसार अवतार पार्ट 4 तीसरी फिल्म के 4 साल बाद 21 दिसंबर 2029 को सिनेमा घरों में पहुंचेगी। ये पहले 2026 में आने वाली थी। वहीं अवतार सीरीज की आखिरी फिल्म के लिए 8 साल लंबा इंतजार करना होगा, जो 19 दिसंबर 2031 में रिलीज होगी, जो पहले 2028 में आने वाली थी। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास हुआ हमारे सितारों की जिंदगी में हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पिक्स ऑफ द वीक में। सोनम कपूर पिछले कुछ समय से अपने पति के साथ लंदन में रह रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन लंदन में मनाया। एक्ट्रेस ने अपना जन्मदिन लंदन में अपने पति, बेटे और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता मधु मंटेना ने अब लेखक और योग विशेषज्ञ ईरा त्रिवेदी से शादी की। हाल ही में ईरा त्रिवेदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी की तस्वीरें साझा की। ऋतिक रोशन अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी फिटनेस से भी फैंस को दीवाना बना देते हैं। हाल ही में वॉर 2 एक्टर इस चिलचिलाती धूप में इंटेंस वर्कआउट करते नजर आए। इन दिनों जरा हट के जरा बचके की बॉक्स ऑफिस कामयाबी देख रहे एक्टर विकी कौशल ने अपनी वाइफ कटरीना कैफ के साथ एक बेहद ही क्यूट पोस्ट शेयर किया। बुराई का संहार करने
और धर्म की स्थापना करने आखिरकार बड़े पर्दे पर पुरुषों में श्रेष्ठ आदि पुरुष ने अपने दर्शन दे दिए हैं। रामायण की कहानी तो हमारे कर्ण कर्ण में बसी है, मगर क्या ये फिल्म दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी है? चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक में। भारत की खासियत ही उसकी संस्कृति, इतिहास और वो आदर्श है जो हमें पूरी दुनिया से अलग रखते हैं। महाभारत और रामायण ये तो ऐसे महाग्रंथ हैं जिसे लोगों ने ना सिर्फ देखा या पढ़ा है, बल्कि इन महाग्रंथों के पीछे छिपी सीख को अपने जीवन में उतारने का काम भी किया है। प्रभु राम को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में पूजा जाता है। प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व, उनकी मर्यादा और उनका पुरुषार्थ ही है जो इस कहानी को जितनी बार दिखाया जाए कम पड़ता है। इस हफ्ते बड़े पर्दे पर ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई है। जितने भव्य तरीके से इस फिल्म का प्रचार किया गया, थिएटर से निकलने के बाद उतना ही फैंस के चेहरे पर दुख दिखाई दिया। फिल्म का टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का था, फिर भी इस फिल्म से मेन एलिमेंट्स उड़े हुए दिखे और कुछ नई रामायण ही पेश की गई। फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर और डायरेक्टर ओम राउत का कहना था कि इस फिल्म को युवाओं की पसंद को नजर में रखकर बनाने की कोशिश की गई है। इस चक्कर में उन्होंने कैरेक्टराइजेशन, कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइन तीनों से छेड़छाड़ की है। रावण और लंका के हर किरदार के हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस को देखकर 21st सेंचुरी के लड़के भी शायद शर्मा जाए। डायलॉग डिलीवरी आपको त्रेता युग की कम मुंबई की टपोरी लैंग्वेज जरूर लगेगी। म्यूजिक, वीएफएक्स और एक्शन सीन्स नो डाउट अमेजिंग है, मगर जैसे आत्मा बिना शरीर का कोई मतलब नहीं, वैसे ही फिल्म बिना कहानी के दर्शकों को दिखाने का कोई मकसद नहीं। इन शॉर्ट फिल्म आदि पुरुष को देखकर दर्शकों को रामायण का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन उन्हें हिंदी का वो जो मुहावरा है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, उसका मतलब जरूर समझ में आ जाएगा। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 1 स्टार, और ये 1 स्टार भी जाता है इस फिल्म के म्यूजिक को, जिससे इस फिल्म का टॉर्चर थोड़ा कम किया। वैसे एक बात बताऊं, आप इन गानों को घर बैठे भी सुन सकते हैं। अब ये आप पर है कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।